आज की कहानी बड़ी काम की है, आपके या किसी अपने के। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो बहुत समझदार थी, सारा काम बड़े अच्छे से करती थी। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे गुस्सा आता था और गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाता था। तो सुनिए, ये कहानी हो सकता है आपके किसी अपने के काम आ जाए। उस महिला ने एक बार अपने घर पर पार्टी दी, पूरी फैमिली साथ में थी, दोस्त यार सब आए हुए थे, बढ़िया पार्टी चल रही थी। उन्होंने एक डिश बनाई और सर्व की जो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने उनको सिखाई है और उन्हें लगता है कि वो बेस्ट बनाती है और यही ऑथेंटिक तरीका है उस डिश को बनाने का। वहां पर एक सज्जन और थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है, मेरी मासी भी ये बनाती है पर उसमें इस तरह से वो चीजें इस्तेमाल करती है और वो ऑथेंटिक है। इस बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ और आर्ग्यूमेंट इतना हीटअप हो गया कि वो उन्हें अनाप शनाप बोलने लग गई। जब बात वहां नहीं रुकी और उन्होंने कुछ जवाब दिया तो इनके हाथ में एक कांच का ग्लास था जो उन्होंने जमीन पर दे मारा। जब जमीन पर वो कांच दे मारा तो कांच चूर चूर हो गया और पास में उनका छोटा सा बेटा खेल रहा था, उसके शरीर पर जा लगा। बच्चे को उठाकर भागे डॉक्टर के। डॉक्टर ने कहा, अरे यार आप बच गए, बच्चा स्वस्थ है, घबराइए मत, सेफ है। अच्छा हुआ ये कांच के टुकड़े इस बच्चे की आंख में नहीं लगे। अच्छा हुआ कि ये कांच के टुकड़े इस बच्चे के मुंह में नहीं चले गए। अच्छा हुआ ये कांच के टुकड़े इस बच्चे के चेहरे पर नहीं लगे। और उस दिन उस माँ को रियलाइज हुआ कि गुस्से में की गई एक हरकत उसके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती थी। उसने अपनी दोस्त से बात की और दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास एक साधु महात्मा, उनके पास चलते, वो कुछ इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। तो उनके पास गए। वो गए तो उन्होंने कहा, बेटा ये पानी है, इसको ले जाओ, जब भी गुस्सा आए तो मुंह में डालना और मुंह 10 मिनट बंद रखना, क्योंकि अगर आपने मुंह खोला तो इसकी सारी शक्ति चली जाएगी। वो चली गई। 1 महीने बाद उस महिला का गुस्सा कंट्रोल हो गया। तो वो साधु महात्मा के पास गई। उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो कृपा कर दी, आपने इतना बढ़िया उपाय बताया, और ये जल तो मंत्रों से आपने बनाया है और इतना इसको मंत्रित कर दिया है कि ये मुझे फायदा दे रहा है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। सुनिए, जब आप मेरे पास आई थी, मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में पूजा घर है? आपने कहा है। तो मैंने कहा था कि इसे पूजा घर में रखिएगा। फिर मैंने कहा कि इसको पीजिएगा और उसके बाद 10 मिनट तक मत बोलिएगा। बोले हाँ। जब भी आपको गुस्सा आता आपको इसे पूजा घर की तरफ जाना पड़ता लेने के लिए, यानी कि आपने वो जगह छोड़ दी। फिर आपने इसे पिया और चुप हो गए, यानी कि आपने आर्ग्यूमेंट को बंद कर दिया। और जब 10 मिनट में आपका दिमाग ठंडा हो गया तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत। उन्होंने कहा ये बात तो सही है। तो साधु महात्मा ने कहा कि गुस्सा एक एनर्जी है, उसे नेगेटिव या पॉजिटिव यूज करना आप पर है। गुस्सा अगर आपके कंट्रोल के बाहर है तो डेफिनेटली वो आपको, आपके अपनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ज्यादातर रिश्तों में ये देखा गया है कि वो सिर्फ टूटते इसलिए हैं कि गुस्से में कही गई बात बुरी लग जाती है। और गुस्से में आप क्या बोलते हैं ये हम सब जानते हैं। गुस्से में इंसान का सबसे घटिया वर्जन सामने आता है। इसे कंट्रोल करना है, जो कि आसान है, या इसे पॉजिटिव साइड पर यूज करना है। गुस्से के कई तरह के प्रकार होते हैं। गुस्से में कुछ गुस्सा इस तरह का होता है जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। कुछ गुस्सा होता है जिसमें आप बोलते हैं, ज्यादा ऐसी बातें बोलते हैं जिससे दूसरे लोगों को इफेक्ट होता है। कुछ गुस्सा ऐसा होता है जिसमें आप चीजें फेंकते हैं। इन सब के पीछे एक बड़ी बात यह है कि जब भी आपको ये रियलाइज हो जाए कि मेरा गुस्सा मेरे लिए नुकसानदायक है, बात करिए किसी अपने से, किसी ऐसे से काउंसलिंग के लिए जाइए जिसको इसकी समझ हो। क्योंकि आपकी एनर्जी को पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ आप कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो जरूर उससे बात कीजिए, या तो मदद मांगिए या मदद कीजिए, क्योंकि गुस्सा किसी का भला नहीं कर रहा है जब तक कि वो आपके कंट्रोल में ना हो। कंट्रोल में रखिए, फिर उस एनर्जी को यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो जरूर उसे शेयर कीजिए। हो सकता है उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ इससे बेटर हो जाए, वो भी शायद किसी से मदद मांग सकें या किसी की मदद कर सकें। नमस्कार, करते रहिए चमत्कार।